हाँ प्रभु जी, स्टार्ट करिए पहले हरे किसका है। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हमारी ग्रुप हम्म, बी की 8वीं प्रस्तुति में मैं निभु माता जी को निमंत्रण देता हूं कि वो मंगलाचरण शुरू करें। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। लेवल 4 ग्रुप बी में सभी भक्तों का स्वागत है और प्रभु जी से अनुमति चाहूंगी कि मैं मंगलाचरण से शुरू करूं। हरे कृष्ण। हाँ यस मतलब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सञ्जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु माता जी अपना जगतपते हैंड रेस कर दें गोपेश अपना। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्याय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। गुरु महाराज की जय। यहाँ पर सबसे पहला प्रस्तुतिकरण रजनीश प्रभु जी का है। रजनीश प्रभु जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो प्रस्तुति की शुरुआत करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। ग्रुप बी की 8वीं प्रस्तुति में जो पहली प्रस्तुति है उसमें जो मुझे प्रश्न दिया गया है वह प्रभुपाद के अभिप्रायों के अध्याय 6 के छंदों और कथनों के संदर्भ में योग अभ्यास में नियमन के महत्व की व्याख्या करें और कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसके उत्तर में मैंने इसका उत्तर 3 बिंदुओं में विभाजित किया है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के माध्यम से हम सभी को कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में समझा रहे हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि योग आत्मा की शांति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। यहाँ योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि योग के माध्यम से कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने योग को एक अद्वितीय साधना बताया है, जो हमें जीवन के हर पहलू में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। पहले बिंदु में भगवान कहते हैं कि योग का अभ्यास न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमें संतुलन प्रदान करता है।
योग के माध्यम से हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त होने का एक तरीका है। बाहरी दबाव का अभिप्राय कि हम भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, अपना मन भक्ति की तरफ चला जाएगा। और दूसरे बिंदु में भगवान श्री प्रभुपाद भी अपने व्याख्या में यही कहते हैं कि जो योग है वो एक आत्मा की शांति का मार्ग है। यहाँ जो योग है केवल वो हमें शारीरिक क्रियाओं से या हमारे अष्टांग योग वगैरह की क्रियाओं से नहीं है, बल्कि ये आत्मा साक्षात्कार और परमात्मा से जुड़ने का एक साधन मात्र है, जो हमें भक्ति की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। तीसरे बिंदु में कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भावना भावित के बारे में भगवान समझाते हैं कि इसका अर्थ है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत अथाह प्रेम और भक्ति की भावना, यह योग की ऊंची ही अवस्था है, हिरैर्ची है, ये ऊंची अवस्था है जहां साधक न केवल मानसिक शांति बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। योग के इस माध्यम से हम कृष्ण से जुड़ सकते हैं और हमारे जीवन में कृष्ण भावनामृत भावना भावित के थ्रू, महामंत्र के थ्रू जागृत हो सकता है। और अंतिम बिंदु में कि नियमित योगाभ्यास से हम शुद्धि प्राप्त करते हैं, नियमित योग करते हैं, अपनी आत्मा को हम पवित्र करते हैं। इससे हमें भौतिक संसार से, भौतिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हम भक्ति मार्ग तरफ अग्रसर होते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में हमें सहायता मिलती है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसके बाद मैं पुण्यवती माता जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति जारी रखें। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे को जो प्रश्न मिला है वो है भगवत गीता अध्याय 6 के संक्षिप्त संदर्भ के अष्टांग योग अभ्यास की प्रक्रिया और लक्ष्य को सारांशित करें। सबसे पहले हम जानेंगे अष्टांग योग अभ्यास की प्रक्रिया क्या है। उसके चरण जो है वो 7 है, जिनको 4 चरणों के उसमें जो है योग की प्रक्रिया को किया जाता है। नंबर 1 पे है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और 7वें नंबर पे आता है ध्यान और समाधि। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि अष्टांग योग अभ्यास की प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है। अध्याय 6 में अष्टांग ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और परमात्मा के साथ एकत्व होना। इसमें साधक को अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। वो जान पाता है कि आत्मा अविनाशी है और शाश्वत है। इस योग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य को संसार की माया से मुक्त करना होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वह सबसे उत्तम है जो मुझ अपने मन को पूरी तरह से मुझ में लीन करके श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। इन सभी योग प्रक्रियाओं को करने का निष्कर्ष क्या होता है, आगे हम इसको जानेंगे। साधक आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म शांति की ओर बढ़ जाता है। अभ्यास से मन को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को वश में करना सीख जाता है और लक्ष्य उसका प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना जो है वो संभव हो जाता है। अभ्यास योग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया है कि ध्यान का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति करना है और अंत में मुक्ति प्राप्त करना है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और मुझमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं जो है वो प्रमोद प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तगण को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे जो प्रश्न दिया गया है इसमें भगवद गीता के उपयुक्त श्लोकों में संदर्भ में स्पष्ट करें कि कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग के सिद्धांतों को किस प्रकार शामिल किया गया है। भगवद गीता अध्याय 6 में जो जिसे हम ध्यान योग या अष्टांग योग भी कहते हैं, इसमें मैं कुछ निम्नलिखित बिंदु जो जो कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं इसके पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इसमें सर्वप्रथम है ध्यान का महत्व। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण जो है इसके ध्यान योग को महत्व, इस ध्यान के बारे में महत्व को जो है महत्व बताते हैं। ध्यान योग में योगी अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रशिक्षित जो मन होता है वो हमारा शत्रु भी होता है और प्रशिक्षित मन जो है हमारा मित्र होता है। अब योगी कौन है, जैसे कि पहले और दूसरे श्लोक में भी योगी को बताया गया कि योगी और सन्यासी क्या होता है। योगी वो होता है जो अपने
नियत कर्मों का पालन करता है और निष्काम भाव से अपने कर्मों का निर्वाह करता है, और वो बिना किसी आकांक्षा के अपने कर्मों का पालन करता है। वो साधना में रहकर, स्थिर रहकर अपने कर्मों को करता है और मन को भगवान में एकीकृत करने का प्रयास करता है। उसके पश्चात जो है, जैसे कि आप कहें, साधना का मार्ग योगी को अपने अपने जो कार्य करता है उसको अपने कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। वो अपने मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना करता है। समाधि और आनंद में योगी को साधना के द्वारा अपने मन को उससे योग द्वारा अपनी जो है वो मन जो है शुद्ध हो जाता है और अलौकिक आनंद की अवस्था में पहुंचता है, जिसे हम समाधि की संज्ञा भी देते हैं। इस अध्याय के अनुसार योगी भगवान में एकीकृत होने का प्रयास करता है और भगवान की भक्ति में तलीन रहता है। इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की कड़ी में मैं नारायणी कमलिनी माता जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, भागवत गीता अध्याय 2 से 6 के उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग की प्रक्रियाओं को संबंधित परिणामों की व्याख्या करो। तो साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मंदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है, भौतिक ऐश्वर्य सर्व सम्मान है, वेदों में स्वर्ग लोग पहुंचने के लिए अनेक जगहों की संस्तुति है। अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय यही है। कर्म योग, कर्म करने की कला जिसमें हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा मत करो। अर्जुन, जो तुम करते हो वही अन्य लोग भी करते हैं। ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। विद्या और विनय से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ध्यान योग, मन को एकाग्र करके आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया मन को एकाग्र करके आत्म में स्थित हो जाता है। जहां जहां मन भटकता है तो उसे वापस लाकर आत्म में स्थिर करना। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग आपस में जुड़े हुए हैं और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में मदद करते हैं। जो इनमें से किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है वह आगे प्रगति नहीं करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करे। आगे रेशमा माता जी का प्रस्तुतिकरण है, जो कि अभी यात्रा में होने के कारण उनका प्रस्तुति मैं ही दूंगी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, मेरा हाँ आवाज आ रहा है तो जी। मैं देती हूँ। हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रहा है तो मैं देती हूँ। हाँ, दे रही आवाज हूँ। आ रही है? आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 6.3 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में योगारूढ़ और योगारूढ़ चरणों सहित अष्टांग योग की चरणों की व्याख्या करें और अष्टांग योग तथा भक्ति योग से कैसे संबंधित। हरे कृष्ण। आरुरुक्षं मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढास्य तस्मै श्रम कारणमुच्यते। स्वयं को परम से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने की सीढ़ी को 3 भागों में विभाजित किया है, ज्ञानो, ध्यानो और भक्ति योग। सीढ़ी के आरंभ को योगा वृक्ष कहते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और प्राणायाम का समावेश है। सीढ़ी के अंतिम भाग को कहा गया है योगारूढ़, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश है। सभी गतियों को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त करने की ओर से जाती है। कृष्ण भावित व्यक्ति आरंभ से ध्यान के स्तर पर स्थित रहता है, क्योंकि वह सदैव कृष्ण की चिंतन करता रहता है। त्रुटियों के क्षमा चाहती हूँ, ट्रैवलिंग के कारण नेटवर्क इशू है। आगे मैं अनिता माता जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मैं श्लोक 16 और 17 का
अभ्यास के संदर्भ में जीवन के सभी क्षेत्रों में नियमन के महत्व को चर्चा करूंगी। यह भी चर्चा करेंगे कि आप इसे कैसे लागू करने या अपने को आवेदन में सुधार करने की योजना बना रहे हैं और यह कैसे कृष्ण भावनामृत के लिए आपके अभ्यास को बढ़ाएगा। मेरी प्रस्तुति है श्लोक 16 का। जो या मुझे बहुत कम खाता है, अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं खाता है, नहीं पर्याप्त नहीं सोता है और उसके योगी बनने में कोई भी संभव नहीं है। शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना मनुष्य को मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में अन्न और साग फल दूध खा सकता है। ऐसे सादे भोजन सतगुणी कहलाए जाते हैं, माने जाते हैं। मांसाहार तमगुणी के लिए होता है। जो कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वो पाप खाते हैं। सबसे उत्तम यही उपाय है कि कृष्ण को सभी सभी तरह के भोजन कार्य अर्पित करके ही करना चाहिए, जो जीवन यापन करने के लिए सही दिशा है कृष्ण भगवान भक्ति के लिए। दूसरा श्लोक है 17वां, जिसमें दूसरा श्लोक 17 में जो बताया गया है कि एक कृष्ण भगवान व्यक्ति को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसे स्वतः भक्ति के लिए हो और मनुष्य को खाने के योग्य नहीं, जो खाने योग्य नहीं होता वो भोजन नहीं करना चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा भोजन सात्विक करता है। कृष्ण भगवान व्यक्ति कर्म करने के निरंतर सतर्क रहता है। वो निद्रा में भी व्यर्थ समय नहीं गवाता। जैसे कृष्ण भगवान व्यक्ति अपना 1 मिनट भी समय भी भगवान के सिवा बिना नहीं बिताना चाहता। वो कम से कम सोता है और भगवान के सेवा में निरंतर लगा रहता है। जैसे रूपशील गोस्वामी हैं, जो श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। वो दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और सोना भी नहीं होता था। तो ठाकुर हरिदास भी इसी तरह थे। वो अपनी माला 3 लाख नामों का जप करते थे और बिना बिना प्रसाद ग्रहण भी करते थे और सोते भी नहीं थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भगवान व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो। इस प्रकार कार्य सदैव वो नियमित रूप से करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि वो कृष्ण भगवान व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बस उसे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझसे जो त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हरे कृष्ण प्रभु जी, पुण्यवती माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। धन्यवाद माता जी। जो है गीता माता जी के पिताजी की तबीयत ठीक ना होने के कारण उनकी जो है क्लास में उपस्थित नहीं है, वो उनकी सेवा में है। तो जिस कारण उनकी प्रस्तुति को जो है मैं पुण्यवती कृष्णा प्रिय देवी दासी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 20 और 23 का तात्पर्य के संदर्भ में समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए और मुक्ति का सही अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाधि में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। ध्यान योग की उच्च अवस्था को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो वही समाधि कही जाती है। इस अवस्था में योगी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है और उसका अर्थ में उसके बाद क्या है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। वह आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है और उससे पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात वो शरीर और आत्मा के भेद के अंतर को जान जाता है, जो कि अविनाशी आत्मा है। समाधि में योगी वह अत्यधिक सुख अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे होता है और वो बुद्धि के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है। इस अवस्था में स्थित योगी को बड़े से बड़े दुख भी विचलित नहीं कर पाते हैं और इस योग समाधि की अवस्था में ये अवस्था जो है वो संयोग से वियोग का साधन होती है। इसके आगे हम जानेंगे कि मुक्ति का सही अर्थ क्या है। मुक्ति का सही अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व में होना। यह अवस्था मोक्ष कहलाती है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, भौतिक संसार के दुखों से ऊपर उठ जाती है। मुक्ति केवल उसे शारीरिक मुक्ति से ही मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि उसको मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तो उसे हम वास्तविक मुक्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं अपने यहाँ पे प्रस्तुति को जो है समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अगली प्रस्तुतिकरण के लिए मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। नेटवर्क ऐसा वीक हो गया
आ, इसलिए स्क्रीन नहीं आ रही है, संभवतः व्यवधान खेद है। क्या सुनाई दे रहा है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई भी दे रहे हैं और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। आप खींचिए, जारी कीजिए। हाँ, क्योंकि वो राउंड करके घूम रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे आए। मैं थोड़ा नेटवर्क में हूं अभी। हरे कृष्णा सभी को। ग्रुप की 8वीं प्रस्तुति द्वारा अष्टांग योग हरे कृष्णा प्रभु जी, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा आवाज प्रभु नहीं जी, आ रही? हरे कृष्णा। नेटवर्क जोन में आइए प्रभु जी, नेटवर्क हरे जोन में कृष्णा। आइए। हाँ, अब आवाज आ रही है? प्रभु जी माइक कीजिए अपने मुंह के पास, माइक। हाँ। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। जी प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा सा। अच्छा, चलिए कोशिश करता हूँ। नेटवर्क के सबसे पहले तो नेटवर्क के व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, और जो आज की प्रस्तुति है और जो मुझे प्रश्न दिया गया है उस पर कुछ बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। यद्यपि अष्टांग योग और योग के विषय में हमारे ग्रुप के सभी साथियों ने बेहतर ढंग से अपनी प्रस्तुति दिया है, और यह अध्याय 6 योग पर ही, योग को ही लेकर के समर्पित है। थोड़ी सी भक्ति की चर्चा की गई है। मैं पहले अष्टांग योग के कुछ उद्देश्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, न कि केवल शारीरिक शक्ति या मानसिक संतुलन। मन को बस में करना ही योग का असली लक्ष्य है। अगर मन नियंत्रित नहीं होता है तो योग की साधना अधूरी रहेगी। तब उसका मन उसका शत्रु बन जाता है और शत्रु के साथ निवास करता है। इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। योगी को आत्मनिष्ठा और संयम दोनों का पालन करना चाहिए। योगी को सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर बिना किसी परिणाम की इच्छा के योग करना चाहिए। अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग की संस्तुति दी गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। और श्री प्रभुपाद जी का भी यही कथन है जो समकालीन और प्रासंगिक है। इसी प्रकार जीव अपने तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। सन्यासी सोचता है उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, या यूं कहें कि सन्यासी को अग्नि छूना वर्जित है। लेकिन वस्तुतः वे अर्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना है। इसी भौतिक इच्छाओं से श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थों से होता है। जो समस्त कर्म करता है की इच्छा से पूरी हो रहा है। हरे कृष्णा, फिर चला गया था, नेटवर्क क्या प्रॉब्लम है?
हरे कृष्णा। बोलिए हरे प्रभु हरे जी, कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी वीडियो ऑफ करके बोलिए एक बार। जी। यूं कहते हैं कि सन्यासी को अग्नि छूना वर्जित है, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होता। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिर्मित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य महाप्रभु जी प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगतीश कामये मम जन्मन जन्मीश्वरे भवता भक्तिर्हेतु की तोई। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपको प्रेमा भक्ति की अहेतु कृपा का अभिलाषी हूँ। अंत में मैं थोड़ा सा इस पर और पूरे उसको समेटते हुए कहना चाहूंगा कि यो योग की जो सीढ़ी है, वो क्रमशः कर्मकांड से शुरू करके ज्ञान योग और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। मैं प्रणाम वैष्णव मन प्रमाण आपको समाप्त करता हूँ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे, विशेषकर नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है हमें यहाँ का जो चल रहा है, बड़ा तेजी से निर्माण और कहीं न कहीं नेटवर्क को बाधित कर देता है। इसलिए मैं मांगूंगा और यही हमारे ग्रुप की समाप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्रणाम मंत्र बोलिए। ग्रुप बी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई आपकी, तो प्रणाम मंत्र बोलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर क्या यहाँ कोई ग्रुप बी से कोई भी त्रुटि हुई है उसे सभी क्षमा करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छी प्रस्तुति, और कोशिश करिए कि सभी लोग अपनी भाषा में बोलें, उससे, क्योंकि हमें यहाँ पे योग बोला गया तो हमें क्या है, अपना मन है वो भगवान में जोड़ना है और अपना भी संबंध भगवान से बनाना है, तो योग जोड़ना बहुत जरूरी है। तो सब अपनी कराएं। प्रस्तुति अच्छी थी। अब इसमें 2 प्रश्न हैं, फिर अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। कि अगर चैप्टर 6 देखा जाए तो उसमें हम यही देखते हैं कि अष्टांग योग है, ठीक है, उसको कैसे हम आज की जो कलयुग में है, जब समय का अभाव है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं। और भगवान ने और अर्जुन ने अपना जो क्वेश्चन आंसर किया है उन्होंने, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं। उसमें प्रश्न ये है कि अगर सब कुछ देखा जाए और भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अर्जुन को क्या लगता था? अर्जुन को यही लगता था कि योग करते समय मन क्या करता है, बेचैन और अशांत रहता है। ये वो कहना चाह रहे हैं, जो कि 6.33 में आता है। अब उन्होंने तो बोल दिया कि इससे मन को बस में करना मुश्किल है, जबकि हवा को कर सकते हैं।
तो ऐसे करके उन्होंने बोला हुआ, लेकिन ये सब कुछ है किसके लिए बोला? कलयुग के लिए। अब इसमें ये आता है कि अगर हम प्रभुपाद का तात्पर्य देखें, चैप्टर 6 देखें, तो उसमें 2 प्रश्न आते हैं। कि पहला प्रश्न ये आता है कि अगर भक्त के लिए चैप्टर 6 के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज क्या है जो हम करें, और हम क्या आचार्यों से देखते हैं। मतलब क्या है कि अ, हम इस दुनिया में, जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमने ज्ञान लिया, तो वो सबसे बेस्ट चीज एक भक्त के लिए क्या है कि जिसमें कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू प्रमोट इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा प्रमोट करने के लिए क्या चीज है, वो ऐसा क्या करें जिसमें कि हमें पता चले कि चैप्टर 6 से लिंक है और हमने ये सीखा। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक भगवान भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसकी इच्छा क्या होती है। ये 2 प्रश्न है। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद तो मतलब यही निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें जैसे प्रेम रस में मुक्त होकर संकीर्तन और वैष्णवों का संग और महामंत्र का जाप, और जो हमने जैसे साधना चार्ट में भी हम करते हैं, यही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और इसी के द्वारा ही हम कृष्ण को पा सकते हैं। ये अंतिम सीढ़ी भी है। और कर्म योग अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सभी कर्म करते हुए जितना समय हम ज्यादा से ज्यादा महामंत्र में वैष्णवों के संग के साथ बिताएं, तो वही हमें उच्च साधन की तरफ, उच्च धर्म की तरफ, कृष्ण धाम की तरफ और कृष्ण की तरफ ले जाएगा। यही यही है पहले प्रश्न का। प्रभु जी, यही तो चैप्टर 5 में था। चैप्टर 4 में जब भी आप पूछेंगे तो एक भक्त यही बोलता है 3 चीजें। अभी चैप्टर हम्म 6 है, तो चैप्टर 6 को ध्यान में रखते हुए वो क्या चीज है कि जिसमें कि एक शुद्ध, हमने शब्द क्या बोला है, भगवान के एक शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है। अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम बद्ध जीव हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हम साधना भक्ति में हैं, फिर हम भाव भक्ति में जाएंगे, फिर हम शुद्ध भक्त बनेंगे। अभी शुद्ध नहीं। एक शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है, जो कि चैप्टर 6 में हमें शुद्ध भक्त की इच्छा भी पता चलती है। और दूसरा कि सबसे अच्छी चीज जो कि एक भक्त के लिए होती है वो क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, एक तो शुद्ध भक्त की इच्छा जो होती है वो कोई भक्ति की इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा ही करना चाहते हैं। अपने आपको जो है सेवा में ही लगाना चाहता है एक शुद्ध भक्त, कि हमेशा वो कृष्ण की सेवा में ही लगा रहे और वैष्णवों की सेवा में जो है वो प्रतिदिन रहे। दूसरा है कि अगर भक्त के लिए अच्छी सी चीज क्या है जो आचार्यों ने बताई है कि इस कलयुग में मन लगाना बहुत मुश्किल है। तो मन लगाने के लिए, ध्यान योग के लिए हमें सिर्फ अपने महामंत्र पे ही, जाप पे ही कंसंट्रेशन करके जो है वो अपने मन को जो है शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। क्योंकि जो योगियों के द्वारा जो संभव नहीं है वो हमारा जो है वो इस कलयुग में मंत्रों के द्वारा जो है, जपा के द्वारा जो है अपने मन को कंट्रोल करके जो है कर सकते हैं। क्योंकि हम समाधि की अवस्थाओं में के चरणों को तो इस कलयुग में नहीं कर पा सकते। और अपने जो जितने भी अनुसरण है, अपने आचार्य हैं उनका अनुसरण कर सकते हैं, जितने आचार्य हैं उनका। हरे कृष्णा। जी माता जी, और कोई इसमें ऐड करना चाहता है माता जी ने जो बताया उसमें। हरे कृष्ण। योग की जो प्रथम सीढ़ी है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये हम ये कलयुग में कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। योग सिद्ध की विशेषता ये रहती है कि वो अपने शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है, अपने को आनंद, अपने 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 आप में आनंद उठा सकता है, दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित हो सकता है, सत्य से विपत नहीं होता है, और बड़ी सी बड़ी कठिनाई में वह विचलित नहीं होता है। प्रभु जी, ये क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 में करें तो भी सेम आंसर होगा, 2 में करें तो भी सेम आंसर, क्योंकि हमने 2-3 चीजें ऐसी जान ली हैं या रट ली हैं जिसको वो हर जगह चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक हम बोलें तो यही 3-4 चीजें हैं, वो ही बोलेंगे, कॉमन है जो। ठीक है। स्पेसिफिक जब चैप्टर वाइज होता है उससे क्या होता है, रेजिड्यूल मतलब निचोड़ हमने क्या सीखा। हर चैप्टर में एक अलग अलग लर्निंग है, अलग अलग प्रोसेस है।
इसीलिए चैप्टर 18 रखे गए, नहीं तो इसको चैप्टर 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, कैसे भी हो सकते हैं। 18 दिन युद्ध चला, तो ऐसा नहीं कि 18 दिन युद्ध के हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, इसको अपने अपने जो भक्ति में प्रोग्रेस होती है कि जिससे हमारा बद्ध जीव हमें समझ में आ जाए। तो ये तो अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, ये दोनों प्रश्न हम फिर और चर्चा करेंगे बाद में। बाबू जी, हरे कृष्ण। थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही हूँ। बोल रहे कि हम्म, जो भक्ति का अर्थ है सेवा, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाए या यहाँ रहे। भगवत धाम भी जाने की इच्छा नहीं होती है, उनका इच्छा होता है कि हम कहीं भी रह के भगवान की सेवा करें, भगवान की शरण में जाए। जी माता जी। देवेश माता प्रभु जी जी, आपका हैंड रेस है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मन की स्थिरता और संयम के साथ ध्यान योग का अभ्यास करने से आत्मज्ञान और परम शांति प्राप्त की जा सकती है। और आरेख चीज हो सकता है, योगी को संतुलित जीवन जीना चाहिए और अपने मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इसमें भक्ति हरे में कृष्ण माता। अध्याय 6 में बताया है कि ध्यान योग का मतलब है हमको निरंतर कृष्ण की सेवा में लगा रहना है। और एक मतलब एक नशा हो जाता है जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, तो एक्चुअली होता है कि हमको समय पे हरे कृष्ण महामंत्र करने से होता है कि अगर हम सुबह टाइम में करते हैं तो ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, और बाद के समय में मैं ध्यान पूर्वक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मन विचलित हो जाता है। और ध्यान में ये भी बताया गया है कि एक सतोगुणी व्यक्ति जो होता है हमेशा क्या शुद्ध भक्ति सात्विक चीज ही ग्रहण करता है, और वो क्रमोगुणी व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो निरंतर अपने कृष्ण की सेवा में ही लगा रहना चाहता है और कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही वो आगे बढ़ना चाहता है। चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो, चाहे वह उनका श्लोक या मंगल आरती हो, जो भी हो उसको उसे नियम और समय से करना रहता है। ध्यान योग का मतलब हर रोज ध्यान भगवान कृष्ण में ही लगी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई त्रुटि हो क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे जी बोलना माता नहीं जी। आता है। हाँ, इसको बाद में समझे, कोई नहीं माता जी, बोलेंगे तभी बोलना आएगा। जब तक ये सोचते रहेंगे बोलना नहीं आता, तो कभी तो फर्स्ट टाइम होगा तो तभी बोलना आता है। माता जी प्रयास करते रहिए, तो भगवान तो यही देखते हैं, प्रयास देखते हैं। वो थोड़ा हम प्रयास करते हैं, एक कदम, वो 2 कदम हमें प्रयास करके देता है। ठीक है, हरे अगली कृष्णा। प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर इसको करते हैं डिस्कस। ऑलरेडी 46 हो गए, एक ही प्रेजेंटेशन हुई है। अगली जी जी। प्रेजेंटेशन माता जी ग्रुप करें। सी हैंड रेस कीजिए। ग्रुप सी। प्रभु जी, पटेल जा माता जी को बना दीजिए को होस्ट। पटेल पटेल जी माता जी की 2-3 आईडी रहती हैं, पता नहीं सही बना जी, गलत बना। सही होगा प्रभु जी। जिग्ना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है ना, को होस्ट के लिए यही वाला? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? नहीं माता जी दिख रही। नहीं दिख रही माता जी। एक सेकंड। हरे कृष्णा, आप स्क्रीन दिख रही है? हाँ, अभी दिख रही है। स्टार्ट कीजिए माता जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी और माता जी को। मैं जिज्ञाश्री ग्रुप सी की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारी 8वीं प्रस्तुति है, जो मैं प्रारंभ करने के लिए प्रभु जी की आज्ञा चाहती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। आज मेरा टास्क है भगवत गीता के चैप्टर 6 के श्लोक 24 के संदर्भ देके प्रसिद्ध अभिव्यक्त भगवान उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इस आवेदन का उचित और अनुचित अनुप्रयोग को समझाते हुए एक अभ्यासिक भक्त के रूप में अपने जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना।
यह श्लोक इच्छाओं को त्यागने का और मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देता है ताकि आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त हो सके और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उपदेशामृत का श्लोक नंबर 3। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत् सतो वृत्तैः षण्डश विभक्ति प्रसिद्धियत्। जैसे कि हम उपदेशामृत के श्लोक नंबर 3 में पढ़ते हैं कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल है। उत्साही बने रहना और निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अभक्तों की संगति छोड़ देना और पूर्वतीत आचार्य के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति हमें आश्वस्त करते हैं। चले हम इस वाक्य को लेकर उचित और अनुचित आवेदन की छोटी सी झांकी देखें। उचित आवेदन में हम समझते हैं कि ये एक आत्मा अनुशासन एवं प्रयत्न के साथ क्रमिक प्रगति यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। भगवत गीता का श्लोक नंबर 6.24 इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी से सक्रिय रूप से कर्म करना चाहिए। यह आत्मा प्रयास आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्रमिक है और इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है, जो इस विचार वाक्यांश को संरेखित करता है। अनुचित आवेदन में हम समझते हैं कि कई लोग इस वाक्य को वास्तविक अर्थ से विकृत रहकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और सुविधा के अनुसार अहंकार के तहत गलत अर्थ दे देते हैं। इसे ईश्वरी कृपा को अनदेखा करके देवी समर्थन की भूमिका को स्वीकार किए बिना आत्मनिर्भरता पर जोर देके जो उनके लिए भ्रामक हो सकता है। इस विशेष वाक्य का जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूं। मुझे ऐसा लगता है। एक फुल टाइम वर्किंग वुमन होते हुए समय वैसे भी मेरे पास कम था। न केवल काम करने की जिम्मेदारी बल्कि घर परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती थी। मैं कुछ भी कितना भी करके भागवत गीता को कभी समझ ही नहीं पाती थी। प्रतिदिन सोचती थी कि कैसे भागवत गीता पढूं, कैसे समझ सकूं, कैसे श्लोका का सही उच्चारण कर सकूं। रोज प्रार्थना करती थी कि मुझे ये समझने, पढ़ने और सही से उच्चारण करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन कहाँ जाऊं ये मुझे खुद पता नहीं चल रहा था। केवल कृष्ण कृपा से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं भक्तों के संग जुड़ पाई और इस्कॉन मैंगलोर की सहायता से सही मार्गदर्शन मिला और अब हर लेवल पर गुरुओं के आशीर्वाद से नियमित कक्षा करती गई। अभी हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो भी क्लासेस होते हैं उसमें मैं संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करती हूँ और नियमित एकादशी पे पूरी भगवत गीता पढ़ती हूँ। मेरा इतना भक्तिमय होना मेरे परिवारजन के लिए और मेरे सभी दोस्तों के लिए इतना आश्चर्यजनक है जो मुझे 2021 से पहले जानते थे। मेरे कान्हा जी के प्रति अटूट विश्वास, आशा खोए बिना अपनी लाइफ में धैर्य का निर्माण किया और धीरे धीरे अपनी सीख और समझ में प्रगति करती रही। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं समाप्त करती हूँ और मोनिका माता जी को अनुरोध करती हूँ कि वो ग्रुप सी की पीपीटी को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज मेरा प्रश्न है कि बीजी 6:10 to 14 और 6:33 to 35 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग की अव्यवहारिकता को संक्षेप में प्रस्तुत करें। इस अध्याय में अष्टांग योग की पद्धति की संस्तुति की गई है। भगवान ने कर्म योग या कृष्णा भावनामृत में कर्म करने को श्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अष्टांग योग की सारी विधियों को विस्तार पूर्वक समझाया कि किस तरह योगाभ्यास से चरम लक्ष्यों को पाया जा सकता है। पर अर्जुन ने अपनी असमर्थता के कारण इसे अस्वीकार किया, क्योंकि कलयुग के सामान्य व्यक्तियों के लिए असंभव है कि सर्वप्रथम मन को एकाग्र करके एकांत स्थान में जाकर मृगशाला से आसन को ढककर उस पर बैठकर अपने मन इंद्रियों को वश में करके शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन करना, जो सामान्य जनों के लिए इन पद्धतियों को करना असंभव था। परंतु अर्जुन ने अपनी शंका का स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा कि मन को नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने से भी कठिन है। मन को नियंत्रित किए बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग के लोग तो सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार नहीं होते। वो जो कि कठिन पद्धतियों को करना उनके लिए असंभव है। के स्कूलों तथा समितियों में योग पद्धतियों का अनुकरण हो रहा है, परंतु आजकल योग के नाम पर व्यायाम के कदम द्वारा वो जनता को मूर्ख बनाया जाता है। बृहदारण्यक पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन चिंताओं में व्यग्र रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है।
हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। कृष्णा भावना भी एक व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। योग की पूर्णता संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है। अब मैं अपने जीवन को विराम देते हुए सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी अगली प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हैं। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज मैं इस वक्त उर्मिला माता जी की प्रस्तुति को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि किसी अनिवार्य कारणवश वो आज अभी प्रस्तुत नहीं है, उपस्थित नहीं है। माता जी का प्रश्न है, अर्जुन द्वारा प्रस्तुत बाधाओं और कृष्ण द्वारा दिए गए समाधानों का विशेष उल्लेख करते हुए योग अभ्यास में मन को नियंत्रित करने के महत्व को भगवत गीता के 5, 6 और 35 से 37 के श्लोका नंबर के संदर्भ में समझाए। उत्तर में यह मनबद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, मोह आदि आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कर पाना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि में लाभप्रद है, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान के द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग योग या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की यही श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। भले ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों ना स्वीकार करे, किंतु ज्ञान का अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए समानता बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा। ये प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। अब मैं अलका माता जी से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अर्जुन, आज का मेरा प्रश्न है, आज अर्जुन को कृष्ण के कथन के महत्व पर चर्चा करें। व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए अपने स्पष्टीकरण में कथित रूप से उल्लेखित उपमाओं का संदर्भ दें। अर्जुन को श्री कृष्ण ने श्लोक 6.35 में कहा है कि हे कुंती पुत्र, इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु अभ्यास व विरक्ति के द्वारा वैराग्य हासिल हो सकता है। कलयुग में मन व इंद्रियों को निग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन, एकांतवास मिलना, ये सारी विधियां बहुत कठिन है, संभव नहीं है। कृष्ण भावना व्रत के अभ्यास से मनुष्य
नवदा भक्ति अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य सख्य, आत्म निवेदन का आचरण करता है तो भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है। प्रथम अंग श्रवण के द्वारा मन को समस्त दुष्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली दिव्य विधि है। जितना भगवान के विषय में श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य भौतिक विषयों से अनासक्त हो जाता है और वैराग्य सीख सकता है। पदार्थ से विरक्ति व मन का आत्मा में प्रवृत्त होना ही वैराग्य है। उपमा, जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि मिलती है, उसी प्रकार कृष्ण के विषय में श्रवण करने से आध्यात्मिक तुष्टि मिलती है व भौतिक वस्तुओं से विरक्ति। यह उपचार मन का कुशल उपचार है और यह उपचार ही कृष्ण भावना भावित होने की व्यवहारिक विधि है, जबकि अन्य विधियां व्यवहारिक नहीं है। अर्थात कृष्ण भावना भावित मनुष्य व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के द्वारा भक्ति में प्रगति करते हैं। जिस प्रकार हम सभी लेवल 1, 2, 3, 4 के द्वारा अभ्यास करके, भजन करके, मंगला आरती लेकर प्रभु जी के उपदेशों के द्वारा भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अभी मैं मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे और अभी मैं सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, एक असफल योगी का गंतव्य और उसका अपने योग साधना से विचलन का परिणाम। उत्तर में मैं श्लोका नंबर 35 से 45 तक का संदर्भ देना चाहूंगी। ईश्वर के बताए गए मार्ग पे चल के भक्ति, ज्ञान, कर्म तथा अष्टांग आदि योगों का अभ्यास करने से परमार्थ की प्राप्ति संभव है, किंतु प्रायः माया अथवा अपने पूर्व कर्म फल के कारण योगी अपने साधना के मार्ग से भटक जाता है। ऐसे असफल योगी ना तो परमार्थ को प्राप्त करने योग्य रहते हैं, ना ही पूर्णतः विषय भोगी बन पाते हैं। इस संशय का समाधान और ऐसे विफल योगी का भविष्य जानने के लिए कुंती पुत्र अर्जुन प्रश्न पूछते हैं त्रिकालज्ञ श्री भगवान से। उत्तर में भगवान कहते हैं कि जब भी कोई परमार्थ प्रयासी सारे विषय भोगों का परित्याग करके धर्म के पथ पे चलता है और शास्त्र विधि अनुसरण करना शुरू करता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। मध्य में अगर किसी भी कारण उसका अपने मार्ग से विचलन होता है तो शास्त्र विधि में विघ्न के कारण उसे कुछ प्रतिक्रियाओं का सामना करना तो पड़ सकता है, परंतु उसका अकल्याण या दुर्गति नहीं होती इहलोक या परलोक कहीं पे भी। विफल योगी कुछ समय के लिए अपने पुण्यों के बल पे पृथ्वी या किसी उच्च लोकों में जन्म लेते हैं, जहां भगवान उनके भौतिक सुखों के कामनाओं की पूर्ति करते हैं और समय पूरा होने पर ईश्वर उन्हें पुनः इसी भूलोक में किसी संपन्न या धार्मिक परिवार में जन्म देने का कृपा करते हैं। ऐसे परिवार में प्राप्त अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा के और अपने पूर्व जन्मों में किए गए साधना के अभ्यास के फल स्वरूप साधक बिना किसी अधिक कठिनाई के पुनः साधना में निमग्न हो पाता है, अपने असंपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा पाता है और अंत में समस्त भौतिक कलुषता से स्वयं को मुक्त करके योगी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त हुई। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें और अब मैं सीमा माता जी से अनुग्रह करूंगी कि वे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। अष्टांग योग, आज का मेरा प्रश्न है, अष्टांग योग की प्रक्रिया और उद्देश्यों के संबंध में हमारे वर्तमान समय में प्रचलित सामान्य भ्रांतियों पर चर्चा करें और भगवत गीता चैप्टर 6 छंदों और तात्पर्यों से उनका खंडन करें। अष्टांग योग में 8 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। अष्टांग योग का उद्देश्य केवल अध्यात्म द्वारा परमात्मा से जुड़ना होता है, किंतु आधुनिक युग में यह उद्देश्य लुप्त हो गया है। योग का शब्द है जुड़ना, अर्थात भगवान से जुड़ना। वर्तमान समय में योग शब्द का योगा में परिवर्तन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाएं की जाती हैं। योगा में अध्यात्म ज्ञान नहीं बल्कि देह तक ज्ञान सीमित कर दिया गया। जब अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया तो कलयुग का जीव कैसे अष्टांग योग में भगवान से प्राप्ति कर सकता है।
वर्तमान काल में कोई कितना भी दावा कर ले कि ध्यान या योग द्वारा भगवान से जुड़ा जा सकता है, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि पुरातन काल में जैसे तरीके और स्थान बताए गए हैं वैसा आज नहीं हो रहा। इस प्रकार आज का अष्टांग योग समय का अपव्यय है। कलयुग में भक्ति योग द्वारा ही भगवान से जुड़ सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वर्तमान काल में यम क्या करना है क्या नहीं करना, इस पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज सिर्फ दो चीजों पे, आसन और तीसरा चरण है आसन जिसमें शारीरिक व्यायाम, और चौथा चरण है सांसों पर अभ्यास करना। बाकी के जो तीन चरण है जो उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जैसे कैसे कैसे हम मन को भगवान में लगाएं, उनका कैसे ध्यान करें, कैसे मन को निरंतर भगवान में तल्लीन रखें। इसलिए अष्टांग योग की प्रक्रिया आज संभव नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मेरी प्रस्तुति यही समाप्त होती है। मैं जिग्ना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह प्रस्तुति को वैष्णव प्रणाम प्रणाम मंत्र के साथ समाप्त करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद सीमा माता जी। हमारे ग्रुप सी से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। सभी भक्तों को कार्तिक मास की बधाई हो। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र से हमारी प्रस्तुति यहीं समाप्त करती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रस्तुति दी, और प्रस्तुति बहुत सही है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि अपनी भाषा में दें और बड़े सरल भाषा में और पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि उसका क्रक्स समझ में आए। तो जितना ज्यादा प्रस्तुति अच्छी होगी उतना ही प्रश्न ज्यादा आएंगे जिसमें कि डिस्कशन होगा। और प्रस्तुति अगर सही नहीं होगी तो क्या होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, उस तरह के प्रश्न आएंगे जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो प्रस्तुति आपकी सही थी। तो इसमें मेरा चैप्टर 6 से आपने 6.37 से लेके 6.45 में आचार्य लोग बोलते हैं कि एक ही होता कि भगवान इसमें अष्टांग योग की बात करते, सब कुछ बात करते। तो इसमें ये प्रश्न आता है कि भगवान जब सब कुछ बात कर रहे हैं तो भगवान के पास सारा ही ज्ञान है, वो बता भी रहे हैं। अब इसमें ये आता है कि भगवान ने जब अर्जुन को चुना और दिया, वो अष्टांग योग के बारे में बताया। अर्जुन कह रहे हैं कि मन को करना कठिन है जबकि हम वायु को कर सकते हैं। तो भगवान ने जब उन्हें चुना तो जो गीता का ज्ञान है वो अर्जुन को दिया। तो यही अगर वो कहते हैं कि ये है हवा को, अष्टांग योग, बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किए। तो भगवान ने ये उससे पहले भी था, तो हनुमान या नारद मुनि जी को क्यों नहीं दिया? वो तो बहुत शुद्ध भक्त थे। तो गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? ये चैप्टर 6 से हम कैसे समझ सकते हैं इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, उस समय लुप्त हो रहा था ज्ञान जो है ना गीता का। तो अर्जुन बहुत शुद्ध भक्त थे, तो उनको चूज किया था, मतलब ये तो ज्ञान देने के लिए तो माता जी आपको पता है भगवान ने। लुप्त हो रहा था अर्जुन को, तो हनुमान जी तो अभी भी विचरण कर रहे हैं। हनुमान तो इस धरा से गए ही नहीं है। हनुमान तो खुद उस समय युद्ध में थे, ध्वजा थी उनकी, तो हनुमान को भी दे सकते। तो जिसको देते तो हम तो समझ लेते। जैसे भीम जा रहे थे तो हनुमान जी ने अपना रूप बदल के वहां पे पूंछ रखी हुई थी, तो भीम को अपने उस पे शक्ति पे बहुत अहंकार था, तो अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने बेस रखा। उन्होंने बोला कि बानर जो बूढ़े बानर थे कि बानर अपनी पूंछ हटा, नहीं तो मैं उसको इधर से उधर रख दूंगा तो तुम्हें समस्या होगी। उन्होंने रख के दिखाओ, हिलाते रहे, हिली नहीं। तो हनुमान जी तो इस तरह से गए नहीं। तो हनुमान जी, नारद मुनि तो हमेशा है, विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि अभी भी हैं, क्योंकि एक प्रभुपाद ने बहुत बार ऐसा बोला कि भक्तजनों को प्रणाम करो, नारद मुनि जी आए हैं। तो हमारे आचार्य लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो प्रभुपाद ने खुद बात वीडियो में और इसमें जितना भी उन्होंने लेक्चर दिए उसमें बहुत बार ऐसा बोला है कि उनके भक्तगण बताते हैं कि वो सबको बोलते थे, खुद भी पंचांग करते थे, वो सबको बोलते थे अष्टांग करो, क्योंकि
नारद मुनि जी आए हैं, तो नारद मुनि जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, तब भी उन्होंने अर्जुन को चुना, ऐसा क्यों? जबकि वो तो कहते कि कितने भक्त हैं कि उन्होंने दिल खोल के दिखा दिया, तो तब भी राम सीता का सब दर्शन हो गए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हम्म अर्जुन का उस वक्त मनोबल बिल्कुल टूट गया था, वो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं था, तो इसीलिए उसने भगवान ने अर्जुन को चुना उस वक्त गीता का ज्ञान देने के लिए। तो माता जी, गीता का ज्ञान बेकार दिए, मनोबल तो मोटिवेशन, वो स्पीच देते, बहुत बढ़िया बढ़िया बताते, वो तो भगवान थे, तो वो तो युद्ध लड़ने लगता कि तुम क्या भूल रहे हो, तुम तो धनुर्धर हो, तुमने ये युद्ध जीते, वो युद्ध जीते, तुम किसके पुत्र हो, तुम्हें पता है, तुम हमारे बुआ के लड़के हो, तुम ऐसा कर रहे हो, यहाँ पे मेरी नाक कटा दोगे। वो तो ऐसा बोल के भी मना लेते, तो भी युद्ध करा देते। तो मनोबल के तो रीजन बहुत है। तो आज मनोबल बढ़ाने के लिए गीता थोड़ी चाहिए, गीता का मनोबल बढ़ाने के लिए थोड़ी यहाँ पे आई है धरा पे। गीता प्रभु का जी महत्व हरे तो अलग है। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन एक क्षत्रिय थे और एक राजा भी, मतलब भविष्य में उन्होंने एक राजा बना था। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके आने वाले समय के लिए, और अपनी प्रजा को कैसे जैसा नियम बनाएंगे वैसा ही प्रजा करेगी। तो अर्जुन को उन्होंने गुणाकेश भी कहा। तो इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया ताकि आने वाला जो समाज है वो वर्णाश्रम धर्म, जैसे भगवान ने बताया, उस तरीके से उसको स्थापित किया जाए। मतलब अर्जुन अर्जुन एक गृहस्थ भी थे, अर्जुन एक योद्धा भी थे। वहीं पे हनुमान जी और नारद मुनि, मतलब वो गृहस्थ और राजा के उसमें नहीं है, तो शायद इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। हाँ प्रभु कुछ जी, मैं कुछ कुछ बोल कुछ सकती हद तक आपका मतलब परसेंटेज में सही है, पूर्ण तो अभी नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो राजा जो बना था वो युधिष्ठिर महाराज बने थे, चक्रवर्ती सम्राट। क्योंकि वो जी। इतने ज्यादा सत्यनिष्ठा वाले थे, और भीष्म पितामह चाहते थे कि पांडव में युधिष्ठिर बड़े थे, तो वो राजपाट के, क्योंकि पांडव युधिष्ठिर महाराज में कुछ अलग गुण थे। तो युधिष्ठिर महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट सम्राट बने थे, और ये छोटे भाई थे। तो बड़ा भाई जो डिसीजन लेगा वो राय मशवरा तो कर सकता है, पर डिसीजन टू बी टेकन बाई ओनली द एल्डर ब्रदर, मतलब जो राजा होगा वो। तो अर्जुन राजा तो नहीं बने थे माता जी। प्रभु जी, मैं कुछ बोल हाँ सकती हूँ? हाँ, यस। प्रभु जी, जैसे कि हमने अगले चैप्टर में भी सुना, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 7, अर्जुन ने अपने आप को, खुद को श्री कृष्ण को पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। उन्हें पूरी तरह श्री कृष्ण को कह दिया था कि मैं अभी आपके इंस्ट्रक्शंस पे सब कुछ करूंगा, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो अम, भगवान ने इसीलिए अर्जुन को ये ज्ञान देना जरूरी समझा, क्योंकि वो फुली सरेंडर्ड हो गया था, फुली अपने आप को समर्पित कर दिया था कान्हा जी को। तो मतलब नारद मुनि जी, हनुमान जी ने नहीं किया। नहीं, मतलब उस वक्त जो दुविधा थी अर्जुन के मन में, तो नहीं, दुविधा तब तो दुविधा की वजह से गीता थोड़ी है, गीता तो लीला की वजह से आई है, वो दुविधा तो डाली थी। तो वो तो नारद मुनि जी को भी डाल सकते हैं, हनुमान जी को भी डाल सकते हैं। तो भाई श्री कृष्ण भगवान है चूजन ओनली द अर्जुना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, नारद जी सतयुग में ज्ञानी थे, हनुमान जी त्रेता के थे, और ये कलयुग जो आया था, तो कलयुग, हर युग में अलग अलग तरह की समस्याएं और व्यवस्थाएं रहती हैं। तो जो कलयुग में प्रॉब्लम्स आनी थी, उस कलयुग के लिए अर्जुन गृहस्थ और क्षत्रिय दोनों थे। तो कलयुग के लिए जो भी व्यक्ति फिट बैठ रहा था, इसलिए उन्होंने कलयुग में अर्जुन को ज्ञान देना उचित है। हरि हरि। जी प्रभु जी। तो इस पे चर्चा करेंगे हम अभी प्रेजेंटेशन लेने के बाद। तीसरी माता जी लगाएं, तो अभी पहले के दो प्रश्न, एक ये भी तीन हो गए हैं। हाँ, ग्रुप अगला डी हैंडल करें, ग्रुप डी। एक भी हैंड रेज नहीं आई, नहीं है क्या? हरे कृष्णा। हाँ, परवेश प्रभु जी, आप करेंगे स्क्रीन शेयरिंग? हाँ जी माता जी।
जी परवेश गोयल प्रभु जी। बना दिया। तीन ही लोग हैं क्या इसमें? प्रभु जी हैंड रेस सब नहीं कर पाते गए। अच्छा ठीक है, सभी के प्रस्तुति होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दिखाई दे रही है ना? आगे आगे हरे कृष्णा यशपाल विजिबल विजिबल। हाँ स्टार्ट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है 2.25 से। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में आत्मा के 3 कारण बताए गए हैं। पहला है अव्यक्त यानी अदृश्य, यानी जो सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। दूसरा है अकल्पनीय, जो कल्पना से भी परे हो। तीसरा है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तित, जिसे किसी भी यंत्र से बदला नहीं जा सकता। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। जिस प्रकार पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता है, उसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। जैसा कि कठोपनिषद दूसरे वल्ली के 7वें श्लोक में कहा गया है, सहस्त्रों शुभ चाहने वालों में से कोई तुम्हारे समान ही आत्मा को जानने वाला होता है, क्योंकि बहुतों को सुनने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग आत्मा को सुनते हुए भी उसके अधिकारी न होने के कारण उसे नहीं जानते, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं होता। फिर आत्मा की व्याख्या करने वाला भी बहुतों में से कोई एक आश्चर्य के समान ही होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। मैं आगे श्रीमान विष्णु प्रभु को आमंत्रित देता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को जारी रखें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा जो आज का प्रश्न है वो श्लोक है योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। और इसमें इस श्लोक के अंतर्गत जो पूछा जा रहा है वो ये है कि आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज के संदर्भ में ये श्लोक ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जितेंद्रिय है और जो सब में एक ही उस अभिव्यक्त जो अविभाज्य तत्व है उसको सब में देखता है, तो वो निश्चित रूप से ये यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मैं हूं वही सामने वाला है। तो हम में और उसमें अगर कोई भेद नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता।
अगर वो ये जानता है कि जो भाव मेरे, जो अव्यक्त, जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है वही सामने वाले के में भी है, इसका मतलब जो मैं हूं वही वो है, तो ऐसी स्थिति में हम ना एक दूसरे का शोषण नहीं कर सकते। और जो अशोषित समाज है या अशोषित व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से शोषित या फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति के मुकाबले समाज के लिए ज्यादा बेहतर है। और इस एक उदाहरण को अगर हम पूरे समाज में अगर हम रख के देखें तो हम पाएंगे कि अगर हम इस एक नीति निर्देशक वाक्य को अपनाते हैं तो एक जो हैप्पीनेस इंडेक्स करके आता है उसमें हम एक अपने समाज को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस वजह से इसकी प्रासंगिकता है कि हम एक ऐसे समाज को यदि बनाना चाहते हैं जो प्रसन्न चित्त हो, संतुष्ट हो, तो उसके लिए हमें इस श्लोक का आश्रय लेना पड़ेगा। और इस श्लोक के साथ अगर हम 18.20 को जोड़ देते हैं, जो कि यही बताता है कि सभी जीवों में वो अभिव्यक्त जो तत्व है वो विभाजित हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आज के संदर्भ में प्रासंगिक है और ये हमें एक समाज के रूप में हमें बहुत अधिक ऊंचाई दे सकता है। हरे कृष्णा। मैं अपने अगले सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यशपाल प्रभु जी, बबीता माता जी आज छुट्टी पे, इनके बारे में बता दीजिए, आपसे बात हुआ था क्वेश्चन आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दोनों प्रणाम। बबीता माता जी आज छुट्टी पे हैं, उनका क्वेश्चन था शील प्रभुपाद जी भगवत गीता 5.12 में लिखते हैं, यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। अध्याय 1 और 6 छंदों और अभिप्राय के सचित में भक्तों और समाज के इस कथन की प्रसंगता पर चर्चा करें। इसका आंसर है प्रभु जी, सबसे पहले हमारे जीवन में आध्यात्मिक शांति होनी चाहिए। जब हम कृष्ण के प्रति समर्पण हो जाते हैं और हमारी चिंताएं और भय कम हो जाती है तो हम समझते हैं कि आत्मा अमर है और केवल भौतिक शरीर का विनाश होता है। इससे हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भौतिक चीजों के प्रति आसक्त कभी नहीं होना और भगवान से ही प्रेम करना है। नंबर 2 है निर्भरता। जब हमें पता चलता है कि कृष्ण के अलावा कोई भी अस्तित्व नहीं है तो हम संसारिक समस्याओं से डरने की वजह उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है उनसे हमारा प्रेम बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि वो सब टेम्परेरी है। हम उन चीज़ों से प्रेम करते जो है परमानेंट। परमानेंट है हमारी आत्मा, जो कि भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। भक्त समुदाय में एकता। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत भक्त समुदाय का निर्माण करते हैं। सभी भक्तों का लक्ष्य एक ही होता है जो कि हमें एकजुट करता है। कहने का तात्पर्य ये है प्रभु जी, यदि हम भौतिक जगत में जाते हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जैसा रेस कोई भी बने, क्योंकि वो हमेशा अपने अपने फायदे के लिए सोचते हैं। परंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन का निष्कर्ष यही है, उनका उद्देश्य यही है कि सबको मिलजुल कर करना है और भगवत धाम जाना है। समाज में योगदान। जब भक्त इस भावना को अपनाते हैं तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं और वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जिससे समाज में शांति और समझता फैलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा परमानंद प्रभु जी, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हरे कृष्णा परमानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भागवत गीता अध्याय 1 से 6 में 3 श्लोक चुने जिसे यदि लागू किया जाए तो आपकी अपनी कृष्ण भावना मृत्यु में वृद्धि होगी। ऐसा करने के लिए एक योजना लिखिए। श्लोक नंबर 1, भागवत गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7, कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यक्षेय सन्नाश्रितं ब्रूमि तन्मे शिष्यते अहम साधि मात्वा प्रपन्ने। यह प्रकृति के नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास
जाना चाहिए जो जीवन के उद्देश्य से को पूरा करने के लिए। श्लोक नंबर 2 भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 से यज्ञ शिष्यन्ति संतो मुच्यन्ते एव विषयस्य अभुञ्जते ते त्वं पापं मे